ओला उबर को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। ओला उबर को तो हम चलाते ही नहीं है। ये ने अभी बताया 17 रुपए की राइड ओला दे रही भाई। आप 10 लाख का वाहन चला रहे हो, 10 लाख के वाहन में 150 रुपए की सवारी बैठाल के ले जाएंगे। भैया सबसे घटिया एप्लीकेशन है इन ड्राइव का, तो नाम मत लो। नई गाड़ी लेने वाले आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि गाड़ी लेके टैक्सी लाइन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? और एक ई रिक्शा खरीदो और बहुत जल्दी उसको चलाना शुरू करो, कार से ज्यादा पैसा कमाओगे। सो आज हमारे सामने ये गाड़ी डिजायर पेट्रोल वेरिएंट में, ये VXI मॉडल, इसका कैसा क्या एक्सपीरियंस है? भैया अभी इस गाड़ी को ऑन कर रहे हैं, करीब 1 साल से इसमें ओला उबर सारा ऐप चल रहा है। उसमें कितनी क्या आपको अर्निंग मिल जाती? ये पेट्रोल वेरिएंट, CNG नहीं है। तो भाई CNG ना होके पेट्रोल गाड़ी लेके ओला में कितने की बुकिंग आती है आपको, कितना क्या आपकी अर्निंग हो जाती है और कितना भाई आपकी कमाई बच जाती है? तो मतलब सारा एक्सपीरियंस मैं यहाँ शेयर करने वाला हूँ। देर न करते हुए चलिए बुलाते हैं इनके ऑनर को, तो उनसे जानते हैं सारी डिटेल, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा। तो भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले आप अपना इंट्रो दे दीजिए। बड़े भाई, हमारा नाम धीरेन्द्र श्रीवास्तव है। ठीक है, रावतपुर गांव में रहता हूँ। ठीक है। आप ये बताइए कि आपने ये गाड़ी कब ली थी, कितने साल हो गए आपको ये गाड़ी लिए हुए? ये गाड़ी लिए मुझे 11 महीने हुए हैं। 11 महीने हो गए। तो ये गाड़ी सबसे पहले कैश है या फाइनेंस है? ये गाड़ी फाइनेंस ली है। फाइनेंस है। कितनी क्या इसमें डाउन पेमेंट आपको देनी पड़ती है अगर आप पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं VXI? हमने 3 लाख रुपए दिया था और हमारी जो EMI है वो 14,700 रुपए की है। 14,700 रुपए की EMI है और कितना 3 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट किया था। तो कितने साल तक की इसमें आपको इसकी किस्त है आपकी? तो ये 48 महीने की किस्त है। 48 महीने की किस्त है। कंपनी ने आपको बताया था ये ऑन रोड कितने की पड़ जाएगी विद इंटरेस्ट अगर आप फाइनेंस कराते हैं तो? ये एक्चुअल तो नहीं याद है, लेकिन अप्रोक्सीमेट 10 लाख के आसपास है। 10 लाख के आसपास, मतलब इंटरेस्ट भी अगर मतलब पड़ा होगा तो करीब 1 लाख रुपए आपका ब्याज इसमें लगा ही होगा। बिल्कुल, 5 साल की ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। ठीक है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने ये कॉमर्शियल व्हीकल ही क्यों चूज की, डिजायर? ये व्हीकल सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, सबसे ज्यादा। हाँ ठीक है। डिजायर को हर व्यक्ति डिमांड पे ले रहा है। दूसरी चीज, छोटी गाड़ी है, सिडान है और अच्छी गाड़ी है। अच्छी गाड़ी तो भाई ज्यादातर बुकिंग आती है लोकल में, तो मतलब 5 सीटर ही चाहिए रही थी डिजायर। हाँ। अच्छा, इस सेगमेंट में, इस प्राइस रेंज में और भी गाड़ियाँ थी आपकी। ऑरा हो गई, होंडा अमेज वगैरह हो गई, आप वैगनार हो गई, वैगनार भी अच्छी खासी अब आ रही। तो आपने उसकी तरफ ना जाके आप डिजायर की तरफ आए। तो अच्छा, आपने ये नहीं सोचा कि बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेके कि भाई इसमें सेफ्टी नहीं है, एयरबैग नहीं उतने, मतलब सेफ्टी रेटिंग नहीं ज़्यादा, तो मतलब इन सबको आपने इग्नोर करके ले ली डिजायर? एक डिजायर का लेने का मुख्य रीजन ये है कि सबसे पहली चीज तो भरोसा है। मारुति, भरोसा मेन चीज मारुति है। सिंबल जो है वही काफी है, भरोसा। ठीक है। दूसरी चीज हमारी सर्विसेज वगैरह है या जो भी है, नियर बाई कोई भी स्टोर है, कहीं भी चले जाओ हर जगह मिलती। प्लस कहीं बाहर भी है तो भी हम किसी भी मारुति के वर्कशॉप में चले जाएंगे तो भी मेरा काम हो जाता है। तो भाई सबसे जो अभी भैया ने बताया सबसे मेन चीज़ है भरोसा। तो मतलब भाई नेगेटिविटी इसको लेके बहुत है कि सुजुकी बिल्ड क्वालिटी नहीं, तो मतलब उस सबको छोड़ दो। तो भैया आप अभी तक कितने किलोमीटर आप गाड़ी चला चुके हैं? ये गाड़ी हम लगभग 25,000 किलोमीटर चला चुके हैं। 25,000 चला चुके भैया। ठीक है। तो आपने ओला में ये जब आप नई गाड़ी लाए थे तो उसके कितने दिन बाद आपने ओला उबर में अटैच किया था? ओला में ये मैंने गाड़ी लगाई होगी लगभग ये मान के चलो 2 महीने बाद। 2 महीने बाद। ठीक है। ठीक है। तो अभी ओला उबर कौन कौन सा आप ऐप यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल में? मैं सिर्फ ओला और उबर को यूज कर रहा हूँ, बाकी टोटल प्राइवेट वर्किंग करते हैं। टोटल प्राइवेट। अच्छा, इन ड्राइव ऐप आता है कि उसमें आपने क्यों नहीं? भैया सबसे घटिया एप्लीकेशन है इन ड्राइव का, तो नाम मत लो। उसको कार के लिए बनाया नहीं गया, उसको ई रिक्शा के लिए बनाया गया। अरे भैया, कस्टमर 200 रुपए 150 रुपए की राइड डालता है, उसको लखनऊ जाना है, उसको रामा देवी से उठा लो, 150 रुपए में हम जाएंगे। तो भाई साहब हमने कार खरीदी है, ना कि मैंने कोई ई रिक्शा खरीदा है या टेम्पो खरीदा है। देखो भैया की बात ध्यान से सुनो, मतलब जितने, अच्छा भाई भैया आप जो भी इन ड्राइव चला रहे हैं, जितने भी मेरे भाई हैं टैक्सी लाइन में, तो मैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे इन ड्राइव पे कैसे क्या काम करना? वो मार्केट खराब कर रहे हैं इन सबको लेके, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भैया हम ऐसे लोगों से केवल यही कहेंगे कि भाई साहब हाथ जोड़ के निवेदन है, कार है तो कार की इज्जत बना के रखो, उसको ऑटो और टेम्पो मत बनाओ, ना ही ई रिक्शा बनाओ। कम से कम कार की वैल्यू तो समझो। आप 10 लाख का वाहन चला रहे हो, 10 लाख के वाहन में 150 रुपए की सवारी बैठाल के ले जाएंगे, इसका क्या तथ्य बनता है? भाई या तो आप गाड़ी को बुक करके ले जाएं, अन्यथा खाली ले जाएं, लेकिन सवारी मत बैठा ले जो कि 150-200 रुपए वाली हो। ये चाहे जहाँ की हो। ये तो सबसे ज्यादा कानपुर में चल रहा है, रामा देवी से लखनऊ और लखनऊ से कानपुर रामा देवी। हर ड्राइवर का यही नियम बन गया, चाहे वो व्हाइट नंबर प्लेट वाला हो, चाहे वो पीली नंबर प्लेट वाला हो। वो सभी करते क्या है कि लखनऊ से उन्होंने 150 रुपए की सवारी भरी, कानपुर में छोड़ दिया, कानपुर से 150 की सवारी भरी, लखनऊ छोड़ दिया। भाई साहब ऐसी गाड़ी चलाने से अच्छा आप उसको बेच दो
और एक ई रिक्शा खरीदो और बहुत ही जल्दी उसको चलाना शुरू करो, कार से ज़्यादा पैसा कमाओगे। तो भाई ध्यान से सुनो, जितने भी भाई मेरे InDrive चला रहे हैं, मतलब यार आप 10 लाख रुपए की, भाई सीधा सीधा समझो 10 लाख रुपए की आप एक गाड़ी लेके चले, एक गाड़ी मालिक है यहाँ पे भाई, 100-150 रुपए में भाई रिक्शा बुक करो, वो भी 200-250 मांग देता, आप 100-150 में मतलब पूरा खराब करें। तो भैया ओला में अभी तक आप लास्ट राइड आपकी कब थी, मतलब आखिरी टाइम आपकी बुकिंग कब की है ओला में? भैया कल एक बुकिंग आई थी हमारे पास, हाँ। थोड़ी देर के लिए हमने सोचा ला ओला चला लेते हैं आज। ठीक है ठीक है। पहली बार तो चलाते ही नहीं हूँ, हाँ जब से ये बीच के जितने ब्रोकर आ गए हैं इन लोगों की वजह से ओला और उबर इन सबकी धज्जियां उड़ी हुई हैं, प्लस काम कुछ है नहीं। अच्छा, कल में मेरे पास राइड आई थी 17 रुपए की। 17 रुपए की? हाँ, तो ओला इतना अच्छा काम दे रहा है इस समय उबर कि वो 17 रुपए में कस्टमर कार में बैठना चाहता है, और हम ऐसे कस्टमरों को इग्नोर करते हैं कि मतलब अगर आप कार में बैठने का शौक रखते हैं तो कम से कम उसका लेवल तो देखें, और कंपनी के लिए भी यही कहना है कि कम से कम कार का लेवल देखो, उस हिसाब से बुकिंग डालो। इतनी छोटी बुकिंग पहली बात तो आपको राइट डालनी ही नहीं चाहिए, जैसे ही कस्टमर कर रहा है उसको आपको इमीडिएट उसको इग्नोर करना चाहिए, आप उसके पैसे बढ़ा दो। ये ने भी बताया 17 रुपए की राइड ओला दे रही भाई, 10 लाख रुपए की ये गाड़ी लेके जा रहा है। 17 रुपए तो भाई स्टार्ट करने में जरा उधर जाओ इतने पेट्रोल चला जाता है, इतने में राइड मिल रही ओला। तो भैया ओला में अभी यही हाल है कि पहले से ही ऐसा हाल है कि स्टार्टिंग में इसका कैसा काम था? ओला में कितने रुपए की, अच्छा सबसे हाईएस्ट बुकिंग कितने रुपए की हुई आपकी ओला में? हमारी सबसे हाईएस्ट बुकिंग हुई है 500 समथिंग की हुई है बस, 500 समथिंग के, मतलब इससे ऊपर की अभी तक कोई बुकिंग नहीं आई है। भैया के करीब 9-10 महीने से चला रहे, 11 महीने गाड़ी, 2 महीने बाद वैन लगाई थी, तो करीब 9 महीने से भैया गाड़ी ओला में चला रहे। अच्छा उबर में कितने की आई सबसे हाईएस्ट बुकिंग? 100 कुछ रुपए, 200 के आसपास। तो भैया 500 रुपए ओला में, 100-150-200 रुपए की उबर में, तो मतलब ओला उबर दोनों में यही हाल है स्टार्टिंग से ही, मतलब हाँ शुरुआत से ही यही चल रहा है, मतलब इसका कोई वो नहीं है कि बढ़ा के कभी नहीं दे दिया। और कोई आप अभी यूज नहीं कर रहे हैं तो मतलब? अच्छा प्राइवेट बुकिंग जैसे कि आप अपना, आपका कोई ट्रैवल एजेंसी है क्या? आप अपनी ट्रैवल एजेंसी के बारे में बता दीजिए। हमारी ट्रैवल एजेंसी, हमने अपना व्यापार है श्री आनंदेश्वर ट्रैवल्स, ठीक है, उसी उसका को चला एड्रेस रहे। बता दीजिए। वो हमारे निज निवास पर ही है, 1029 शिवपुरी बगीचा रोड, काकादेव, कानपुर। काका दुकान। आपने नंबर सजेस्ट कर दीजिए, अगर किसी को ट्रैवल भाई अगर कोई जानना चाह रहा होगा आपसे, कोई भी जानकारी चाहिए होगी, अगर वो प्लान कर रहा है कि नहीं भैया हम भी कमर्शियल गाड़ी ले लेंगे, कानपुर का ही अगर कोई कमर्शियल गाड़ी लेना चाह रहा है या आपसे कोई जानकारी लेना चाह रहा होगा या फिर आपसे कोई गाड़ी बुकिंग करना चाह रहा होगा या अपनी गाड़ी लेके आपके साथ काम करना चाह रहा होगा आपके ट्रैवल एजेंसी पे लगा के, तो भैया उसके लिए आप अपना नंबर बता दीजिए, लोग आपसे संपर्क कर सकें। जी, नंबर हमारा है 7565000011। तो भाई नंबर ना समझ आया तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप भैया का कांटेक्ट कर सकते हैं। भैया ने आपने बताया भैया का आनंदेश्वर टूर एंड ट्रैवल एजेंसी है। तो भैया ये बताइए, आपने जब गाड़ी ली थी तो आपका ट्रैवल एजेंसी पहले से था कि गाड़ी लेने के बाद आपने अपना वर्क डाला? गाड़ी लेने के बाद हमने अपने काम को स्टार्ट किया है, और ये जो हम अपना पर्सनल काम करते हैं उसमें हमारे सभी कस्टमर्स हमसे खुश रहते हैं, कोई भी कस्टमर्स हमारा हमसे निराश नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आप जैसे प्राइवेट में अपना काम करते हैं, ओला उबर तो 17 रुपये 80 रुपये देता, आपका प्राइवेट में कितना चार्ज करते हैं गाड़ी का अगर कहीं जाती है तो? भैया गाड़ी का चार्ज है, लोकल अगर कहीं भी गाड़ी चल रही होती है तो 800 रुपये का किराया है गाड़ी का, और 10 रुपये किलोमीटर का हमारा एवरेज चलता है। ठीक है। अच्छा कोई मिनिमम इसकी रेंज है कि इतने किलोमीटर की जर्नी चाहिए? लोकल में कितने किलोमीटर की जर्नी रहती है? मिनिमम कम से कम 80 किलोमीटर की जर्नी होनी चाहिए, 800 भाड़ा होना चाहिए। 800 भाड़ा, 80 किलोमीटर की जर्नी। और भाई कहीं बाहर जाती है तो अच्छा भाड़ा ना दे के जैसे लॉन्ग रूट पे गाड़ी जाती है तो उसका क्या चार्जेस रहता है? उसके चार्जेस सीधे हैं कि अगर आप डे वाइज चल रहे हैं तो 300 किलोमीटर की पर डे की जर्नी चलेगी। हाँ। और अगर आप सेम डे वापसी कर रहे हैं और 300 की जर्नी प्लस है तो 10 रुपये किलोमीटर प्लस टोल पार्टी का होगा। ड्राइवर को नाइट देनी है, उसको डाइट देनी है। ये आपने ये पेट्रोल गाड़ी ले ली, इसका एवरेज कैसा क्या रहता है, कितना एवरेज दे देती है? एवरेज तो अप्रोक्सीमेट मान के चलो कि 18-20 का एवरेज दे रही है भाई। ओला उबर की बुकिंग इतनी ज्यादा आ जाती है कि जेब से पैसा चला जाए, कस्टमर को भी। भैया ये ऐसा कभी रहा कस्टमर को बैठा ले कि कभी 100-150 रुपए की आपके पास बुकिंग है, कस्टमर आपके पास बैठा और भैया बैठते बोल रहा भैया एसी फुल कर दो, ये वो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका? ये तो भैया कस्टमर की डिमांड बड़ी खतरनाक है कि वो गाड़ी में बैठेगा, उसके बाद गाड़ी मालिक अपने आप को समझता है हम ड्राइवर हैं। भाई हम स्टीयरिंग पकड़े तो हम ड्राइवर है, गाड़ी मालिक वही है। वो 150 रुपए दे करके या 100 रुपए दे करके या 200, हम कह रहे हैं गाड़ी बुक करके भी अगर जा रहा है तब भी वो उसको ये लगता है कि अब तो गाड़ी हमारी है। गाड़ी में एसी भी फुल होना चाहिए, गाड़ी में उसको रिलैक्स भी पूरा मिलना चाहिए,
गाड़ी अगर खड़ी है तो कहो वो खड़ी गाड़ी में कहते भैया एसी चलने देना, एसी मत बंद करना। भैया यही सब रहा। मतलब भाई आप गाड़ी अगर बुक कर रहे हैं ओला उबर से, जहाँ से भी, मतलब आप अपना फेयर देखिए कितने रुपए का आपकी भाई बुकिंग है, उस हिसाब से बात करिए यार। अगला कोई भी गाड़ी चलाएगा वो भी कमाने निकला भाई, सब आपको ही कर देंगे तो क्या। नई गाड़ी लेने वाले आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि गाड़ी लेके टैक्सी लाइन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? भैया हमारा तो अपना पर्सनल सुझाव है कि अगर आपका व्यापार मजबूत है और आपके लिंक्स मजबूत हैं तब तो आप टैक्सी में आए, अन्यथा टैक्सी में आप बिल्कुल मत आए। टैक्सी में कुछ नहीं है, टैक्सी में सिर्फ दलाल कमाता है। 2500 की बुकिंग होती है, आपको 1000 मिलेंगे, 1500 वो कमाएगा और आप 1000 में अपना पूरा परिवार पालो और गाड़ी की किस्त भी दो। भाई 1000 रुपए की बुकिंग में आप अपनी गाड़ी ले जाएंगे, सारा एक्सपेंस आपका, सूखे सूखे दलाल 1500 रुपए ले जाएगा। तो ऐसा हाल चल रहा है। 3000 जैसा दलाल आपको फांस ले, सीधी सी बात। ऐसा भाई काम चल रहा है, तो मतलब चक्कर में ना पड़ो। मतलब अच्छा जो भी मेरे भाई, अब भाई कुछ लोग आएंगे नहीं भाई मजबूरी है मेरी गाड़ी लेना, गाड़ी ले लेंगे कमाएंगे, तो आप उनको गाड़ी लेना बोलेंगे कि अगर आप कह दें कि 10-15 हजार की किसी की ड्राइवरी कर लो वो ज्यादा सुकून का? बिल्कुल सही है, अगर आप ड्राइवरी करोगे ज्यादा बेहतर है, गाड़ी लेकर के आप कमा नहीं पाओगे। या तो आपके पास अपने कस्टमर है तब तो आप कमा लोगे, और अगर आपने सोचा कि हम गाड़ी ले लें, हम दूसरे के जरिए या ओला उबर के जरिए, गाड़ी की किस्त नहीं निकाल पाएंगे आप। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर आप गाड़ी लें तो अपने सेल्फ ओन डिपेंडेंट, आप गाड़ी को ये मान के चले कि पैसा आपको देना है। आप कमा के नहीं दे पा रहे हो, कमा लोगे, आपका अगर लिंक है तो। अगर सोचोगे हम इसी पे डिपेंड है कि हम ओला उबर चला लें, मार्केट से हमको काम मिल जाए, जो ट्रेवल्स वाले हैं वो हमें काम दे देंगे, हम इनको जानते काम हो जाएगा, उनको जानते काम हो जाएगा, तो इस पे डिपेंडेंट आपको बिल्कुल नहीं रहना। आपको सेल्फ डिपेंडेंट रहना है। आपको ये मान के चलना है हमें हर महीने EMI अपनी जेब से देनी है। गाड़ी ने पैसा दे दिया, ट्रेवल्स के काम से चला के मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिल गया तो भैया राधे राधे। भाई तो भाई ये अब मैं देखो भैया ने पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया। भाई काफी लोग नहीं बताते, जो भैया ने जानकारी दी मैं दावा कर सकता हूँ पूरे YouTube में किसी ने नहीं ऐसा बताया होगा। जो भैया अभी आप बताइए, जैसे आपके पास कोई पर्सनल काम ना होता तो अभी तक आपके पास गाड़ी होती या चली गई होती? भैया अगर पर्सनल काम ना होता तो अब तक हम गाड़ी ये समझ लो कि घाटे में बेच दिए होते। घाटे में बेच दिए थे। और भाई अधिकतर यही हो रहा है कि गाड़ियां नई गाड़ियां कुछ महीने पुरानियां यार्ड में खड़ी हैं, कबाड़ हैं, जो गाड़ियां ले लेते हैं किसी के कहने पे। तो भैया किसी के बहकावे पे मत आइए, अगर आपका पर्सनल काम है तो अपना गाड़ी ले लीजिए। तो भैया अभी आप ओला उबर मतलब आप बिल्कुल आप इग्नोर कर रहे हैं, आप अपने प्राइवेट वर्क पे ही ध्यान दे रहे हो? बिल्कुल ओला उबर को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, ओला उबर को तो हम चलाते ही नहीं है। चलाते अभी लखनऊ में हड़ताल चल रही थी ओला उबर की, जैसे आपको पता होगा। बिल्कुल पता है। हाँ, वहाँ हड़ताल उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं कि हड़ताल है? ठीक है भैया, पहले ड्राइवर अपने आप को बदलेगा तब इस हड़ताल का कोई हल निकलेगा। जब तक ये 150 की सवारी भरना बंद नहीं होगी और ये दलालों की बुकिंग उठाना बंद नहीं होगी, तब तक इस हड़ताल का भी कोई तथ्य नहीं है। इसमें सबसे पहले ड्राइवर भाई जितने भी हैं उनको एक होना पड़ेगा। अगर आप एक हो जाएंगे, अगर कोई भी आदमी ग्रुप में बुकिंग डाल रहा है या दलाल कोई बुकिंग दे रहा है कि भैया आपको 1200 में लखनऊ जाना है, अगर 500 गाड़ियां हैं, 500 ड्राइवर, अगर 500 ने मना किया कि मैं नहीं उठाऊंगा, हम देखें कि उस आदमी को एयरपोर्ट कौन पहुंचाने जाएगा 1200 में। भाई तो सबसे पहले जैसे कि कोई भी भाई चीज हो तो वहाँ पे एकता बहुत जरूरी। ऐसे ही टैक्सी लाइन है भाई, ड्राइवरों की एकता नहीं होगी तो भाई वहाँ देखिए लखनऊ में हड़ताल थी, काफी गाड़ियां ऐसे रोड से खड़ी थी। भाई अब ये देखिए कोई गाड़ी चला रहा तो आप उसको जबरदस्ती नहीं मना कर सकते। भाई काम ऐसे ही भी करता है। और ऐसे भाई एक समय पे काम बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत अच्छा चल रहा था, ऐसा नहीं है। लेकिन अब भाई जैसे हालात हैं उनको देखते हुए तो भाई यही कहना चाहेंगे, भैया ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होगा और आपको समझ में आएगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी काम आता है, कि मान लीजिए हमारे पास आए या किसी भी अपने ड्राइवर भाई के पास आए, किसी भी ट्रेवल एजेंसी में काम आता है, कोई भी एप्लीकेशन पे काम आता है, वो काम होता है ट्विंस, यानी कि राउंड ट्रिप का वर्क होता है। राउंड ट्रिप आपको जाना भी है और आना भी है, पार्टी दोनों का पैसा देती है। बीच में दलाल का क्या रोल हो जाता है? भाई साहब वन में है, अगर आप जाओ तो बताओ, और वो 100 किलोमीटर जाना है, 120 किलोमीटर, उसमें टोल भी लगेगा 200 रुपए का, आपको 1200 रुपए देंगे भैया। तो अब आप ये बताओ, हम 100 किलोमीटर जाएंगे तो तुमने हमें पैसे दे दिए, और 200 किलोमीटर जो वापस आएंगे उसका पैसा कौन देगा? प्लस मेरी गाड़ी का भाड़ा कौन देगा? प्लस मेरी डाइट कौन देगा? और मेरा अगर रात के 10 बज रहे हैं तो मेरी नाइट कौन देगा? नाइट कौन देगा भाई? भाई हमारा हर एक चीज का अगर हम एवरेज जोड़े 200 किलोमीटर का ही, तो 2000 रुपए तो हो गए केवल हमारे जर्नी। 800 रुपए मेरा भाड़ा हो गया, 2800 रुपए, प्लस
200 रुपए का टोल हो गया 3000 रुपए, प्लस 300 रुपए की मेरी डाइट हो गई, 3300 रुपए, 200 रुपए की मेरी नाइट हो गई, हो गया 3500 रुपए। 3500 रुपए तुम पार्टी से ले रहे हो और ड्राइवर को क्या दे रहे हो? 1200 रुपए। तो भाई साहब ड्राइवर गधा है या क्या है, ईश्वर जाने। ड्राइवर भाइयों, अगर हमारी बात गलत लग रही हो तो क्षमा प्रार्थी है, लेकिन जो सच है वो यही है भाई। मतलब थोड़ा सा ध्यान दो तुम लोग भी, जितने भी भाई, देखो भैया ने कितना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं बता सकता हूँ भाई, अभी तक किसी ने ऐसा नहीं बोला होगा। जब तक भैया ऐसे अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक आप लोग को नहीं समझ में आएगा। और जो भी कहने वाले कि भैया अब काम ओला उबर में नहीं, तो भैया ऐसा नहीं, आप लोग ने ही मार्केट खराब करी है, आप लोग को ही सही करना पड़ेगा। अगर आप एक छोटा सा कदम उठाएंगे तो भाई ओला उबर भी ध्यान देगी। मैं ओला उबर को भी टैग करूँगा अपनी वीडियो में। बाकी आप लोग भी, अभी भी आपको अगर कोई डाउट रह गया हो तो भाई कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। मैं भैया से फिर से नेक्स्ट वीडियो डलवा दूंगा, भैया के साथ भैया से फिर से आपके वो डाउट क्लियर करा दूंगा। मैंने भैया का नंबर शेयर किया ही है, अगर आप चाहें तो भैया से डायरेक्ट कॉल करके जो भी जानकारी लेनी हो, या अगर कानपुर में हो आप तो भैया के यहाँ भैया ने एड्रेस बताया तो वहाँ से आके विजिट कर लेना, सामने से सारी डाउट अपने क्लियर कर लेना। तो भैया गाड़ी लेने से पहले ज़रूर ध्यान दे, थोड़ा सा ध्यान दे। गाड़ी लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं, उसके कुछ रूल्स होते हैं ड्राइवर के कि कैसे क्या रहना है, कैसे मार्केट बननी है। तो भैया ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि आपने 2 लाख रुपए जमा किया, जाके गाड़ी लिया, फिर आपकी गाड़ी खिंच के चली गई। तो ये सब तो भाई ऐसे हर घर पे 4 गाड़ियाँ हो जाएंगी, ऐसे नहीं चलता है। भैया ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।